Good morning all. I am Vishal Kumar Sattani, Assistant Professor कंप्यूटर साइंस एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ एरे के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने वन डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस किया था। और मल्टी डायमेंशनल एरे में बेसिकली टू डायमेंशनल एरे को अपनी प्रोग्रामिंग के टर्म्स में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो भी मैट्रिक्स की फॉर्म में जो भी टू डायमेंशनल एरे है, उसके लिए हमने कुछ ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म किए थे। उसकी वैल्यू टू डायमेंशनल एरे को हम कैसे एक्सेस करते हैं, वैल्यूज एलिमेंट के हम कैसे रीड करते हैं, और उनके जो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एरे मैनिपुलेशन, यानी कि एरे पे कुछ और ऑपरेशंस जो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट को इंसर्ट करना, एरे के अंदर एलिमेंट को सर्च करना, एरेज के जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको शॉर्ट करना, और जो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एरे मैनिपुलेशन के साथ। बेसिकली एरे पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका है इंसर्शन ऑफ एलिमेंट, डिलीशन ऑफ एलिमेंट, सर्चिंग एन एलिमेंट इन एरे, शॉर्टिंग ऑफ एरे एलिमेंट, यानी कि एरे के एलिमेंट्स को किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना, चाहे वो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। एरे के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना, एरे के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च करना कि एलिमेंट आपका जो गिवन एलिमेंट एरे के अंदर है या नहीं। तो ये सब ऑपरेशन हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट, एरे के अंदर हम सिंपली किसी भी लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें जिस भी लोकेशन पे हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, उसका हमें इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर टाइप का एरे, नेम उसका ए, और जो 5 एलिमेंट्स का एरे है। तो इसमें अगर हमें थर्ड पोजीशन पे, एरे की थर्ड लोकेशन पे अगर हमें कोई वैल्यू 85 स्टोर करनी है, तो सिंपली हम उसका इंडेक्स ए ऑफ 2, क्योंकि फर्स्ट लोकेशन जो है, फर्स्ट एलिमेंट उसका इंडेक्स 0, सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स 1 और थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2, तो ए ऑफ 2, इसकी हेल्प से हम थर्ड एरे के अंदर जो थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू 85 यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका है, जो हमने डायनेमिक या फिर रन टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ किया था, हमें एक लूप के थ्रू एरे एलिमेंट्स को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अंदर जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहे वो वैल्यू वहाँ पे एक लूप के हेल्प से वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसी एलिमेंट को सर्च करना। तो एरे के अंदर जब हम किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं, तो हमें उस एलिमेंट की वैल्यू, जो आप एलिमेंट एंटर किया है वो एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, या फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए सिंपली हम एलिमेंट को एंटर करवाते हैं, और एलिमेंट को एंटर करवाने के बाद में 1 बाई 1 जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट को उससे कंपेयर करते हैं। अगर वो एलिमेंट हमें अगर वो एलिमेंट मिल जाता है, तो उस टाइम हम जो प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप करके मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि जो आपका गिवन एलिमेंट एरे के अंदर मिल गया है। या फिर अगर वो एलिमेंट एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि जो भी गिवन नंबर है वो एरे के अंदर नहीं मिला। तो यहाँ पे इसके लिए हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया है 5 एलिमेंट्स का, आई, जो कि यहाँ पे एक लूप को रन करने के लिए, एरे के इंडेक्सिंग के लिए आई वेरिएबल, और एन जिसके अंदर हम एक नंबर एंटर करवाएंगे जिसे हमें एरे के अंदर सर्च करना है, और फाउंड इज इक्वल टू 0। ये एक हमने यहाँ पे एक फ्लैग के लिए फ्लैग यूज किया है, फाउंड, यानी कि एलिमेंट, सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एरे एलिमेंट फाउंड इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि एरे एलिमेंट, जो भी हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो एरे के अंदर नहीं है। अगर हमें ये एलिमेंट एरे के अंदर मिलता है, तो हम फाउंड की वैल्यू को 1 सेट कर देंगे, और जो लूप से फिर एग्जिट कर जाएंगे। तो जो ये सबसे पहले ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद में हम एरे के अंदर एलिमेंट्स की वैल्यू को एंटर करवाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लूप रन किया है, i इक्वल टू 0 से लेके लेस देन 5 तक,
और जो आपका यहाँ पे जो स्कैन ऑफ, ये जो जितने भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा उनको स्कैन करके इस एरे के जो भी ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको असाइन कर देगा। उसके बाद में यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि कौन एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, यानी कि जिस भी नंबर को आप एरे के अंदर सर्च करना चाहते हैं वो नंबर एंटर करें, और स्कैनर की हेल्प से हम उस नंबर को एन जो आपका एन वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवाएंगे, और उसके बाद में फिर उस एलिमेंट को एरे के अंदर सर्च करेंगे, वन बाय वन एरे के एलिमेंट्स को उस नंबर एन से कंपेयर करेंगे। तो जैसे इसके लिए अगेन जो भी जितनी भी साइज का एरे है हम उतने टाइम के लिए यहाँ पे लूप को रन करेंगे, और यहाँ पे जो कोड हमने राइट किया हुआ है, इफ एन इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई कंटिन्यू, तो कंटिन्यू को हम जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है बेसिकली किसी भी लूप को नेक्स्ट इटरेशन से उस जो जितना भी पार्ट ऑफ कोड है उसको स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर वह एरे एलिमेंट इसके अंदर नहीं, जब तक नहीं मिलता है तब तक वो जो आपका लूप ये कंटिन्यू करता है, या तो एरे एलिमेंट यहाँ पे मिले, या फिर जो आपका ये लूप उस केस में आपका, या फिर जो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए कि एरे एलिमेंट एरे के अंदर है ही नहीं और आई की वैल्यू जो है वो भी 4 से ग्रेटर हो चुकी है, तो उस केस में भी आपका लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है। अगर जो आपका ये कंडीशन फॉल्स होती है एन इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई, तो उस केस में जो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स पार्ट के अंदर क्योंकि ये आपका इस केस में जो एलिमेंट एरे के अंदर प्रेजेंट है तो ये फाउंड की वैल्यू को 1 सेट कर देगा, और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे हमें पता लग गया कि एलिमेंट एरे के अंदर है, तो उसके बाद में हमें लूप को बार बार एग्जीक्यूट करवाने की उसके बाद लूप को एग्जीक्यूट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू लूप से एग्जिट हो सकते हैं। तो लास्ट में अगर फाउंड की वैल्यू 1 है तो एरे की लोकेशन हम यहाँ पे एरे की जो भी एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एरे का जो एलिमेंट इस पर्टिकुलर, ये जो एलिमेंट है आपका इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज जो आपका गिवन एलिमेंट वो एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे, एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने 5 वैल्यूज एरे के अंदर एज एलिमेंट एरे एलिमेंट की वैल्यू एंटर किया है 26, 85, 74, 69, 55। जो भी नंबर हम सर्च करना चाहते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे 69 एंटर किया है, 69 को हम इसके अंदर यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, और जैसे ही आपका 69 यहाँ पे एलिमेंट सर्च होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट, अगर a ऑफ i से कंपेयर करेंगे तो i की वैल्यू 0 होगी, तो फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा 69 नॉट इक्वल टू 26, फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 होगी, 85 नॉट इक्वल टू 69, फिर आपका नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू करेगा, फिर 69 नॉट इक्वल टू 74, फिर i की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे i की वैल्यू 3 होगी, तो i की वैल्यू 3 होते ही तो a ऑफ 3 वो आपका होगा 69, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो भी 69, दोनों इक्वल है। तो कंडीशन जैसे ही ये फॉल्स होगी, आपका एल्स पार्ट के अंदर ये प्रोग्राम कंट्रोल एंटर करेगा और ये फाउंड की वैल्यू को 1 सेट कर देगा, और फाइनली जो है फाउंड की वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो ये मैसेज जो यहाँ पे प्रिंट होगा, एंटर्ड नंबर 69 फाउंड एट लोकेशन 4 इन द एरे, यानी कि आपका फोर्थ एलिमेंट जो एरे के अंदर है वो 69 है। और ये इस टाइप से हम किसी भी एलिमेंट को एरे के अंदर सर्च कर सकते हैं कि गिवन एलिमेंट एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके बाद बात करते हैं कि एरे एलिमेंट को हम शॉर्ट कैसे करेंगे। तो एरे एलिमेंट्स को हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एल्गोरिथम शॉर्टिंग के लिए अवेलेबल है, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये एल्गोरिथम्स होती हैं, बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, बहुत सारे एल्गोरिथम यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो हमने कोड यूज किया है शॉर्टिंग के लिए वो ये है कि ये आपके एलिमेंट की वैल्यू को, जो आपका एक एलिमेंट की वैल्यू को उससे जो भी आपका नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू से कंपेयर करेगा, और अगर आपका जो एरे एलिमेंट जो फर्स्ट वाला एरे एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है तो उस केस में ये स्वैपिंग परफॉर्म कर देगा, यानी कि छोटे एलिमेंट को उस लोकेशन पे ले आएगा, और जो आपका बड़े वाला एलिमेंट है वो उससे नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये इस लूप को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यह लूप ये जो आपका यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लूप है, तो नेस्टिंग ऑफ लूप है, तो जो इंटरनल जो लूप है
वो एक एलिमेंट के लिए i की एक वैल्यू के लिए इंटरनल लूप जो है वो आपका i+1 से लेके <5 तक ये रन होगा, जो कि फर्स्ट इटरेशन के अंदर इंटरनल लूप जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फर्स्ट लोकेशन पे सेट कर देगा। फिर सेकंड इटरेशन के अंदर ये जो आपका जो फिर आई की जैसे ही आपका एक पास इस लूप का कंप्लीट होगा तो आई की वैल्यू उसके बाद में इंक्रीज होके 1 होगी। तो आई की वैल्यू 1 के लिए जो आपका इंटरनल लूप जो है, इनर लूप जो है, वो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, जैसे जितनी बार भी रन होगा, उसके बाद में जो आपका सेकंड पोजीशन पे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको पुट कर देगा। इस टाइप से जो भी आपका लूप फाइनली जब लूप एग्जीक्यूट होगा, ये 1 बाय 1 एलिमेंट्स को शॉर्ट करते हुए असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया 5 एलिमेंट्स का, और उसके बाद में जो यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लूप यहाँ पे हमने यूज किया, तो उसके कंट्रोल करने के लिए, लूप को कंट्रोल करने के लिए i और j और एक वेरिएबल टेम्प, जो कि यहाँ पे एरे के जो भी हम यहाँ पे एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए स्वैपिंग करवाएंगे उसके लिए टेम्परेरी वेरिएबल। उसके बाद में हम एक एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को स्कैन करेंगे, और वैल्यूज को स्कैन करने के बाद में इस लूप को यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं कि एरे बिफोर शॉर्टिंग एरे एलिमेंट्स कौन से हैं, किस ऑर्डर में है। तो बिफोर शॉर्टिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरे एलिमेंट्स किस ऑर्डर में है। उसके बाद में जो शॉर्टिंग के लिए जो हमने कोड राइट किया है, वो कोड आपका जो एरे एलिमेंट्स को शॉर्ट करके और फाइनली जो है आपका आफ्टर शॉर्टिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे प्रिंट करवा दे। तो यहाँ पे जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर द एरे एलिमेंट्स, तो 25, 14, 58, 6, 74, 65 फॉर एग्जांपल हमने एलिमेंट्स को एंटर किया है। और जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज कर देगा। उसके बाद में जो यहाँ पे जो लूप है इसके असेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपका जो इस टाइम जो भी एरे के अंदर जो कि एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में है उनको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस टाइप से हम एरे के अंदर शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये एग्जांपल था असेंडिंग ऑर्डर का, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं शॉर्टिंग को। अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस किया था, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो ट्रांसपोज ऑपरेशन होता है, बेसिकली अगर हम रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम से एक्सचेंज कर दें और कॉलम के एलिमेंट्स को अगर रो से एक्सचेंज कर दें तो उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। कि जैसे यहाँ पे m ऑफ 0 0 फर्स्ट एलिमेंट तो आपका और फर्स्ट रो के अंदर m ऑफ 0 0, m ऑफ 0 1, और आपका सेकंड रो के अंदर m ऑफ 1 0 और m ऑफ 1 1। और अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एक्सचेंज कर दें तो, और फर्स्ट और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से एक्सचेंज कर दें, तो ये जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो आपका इस जो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो इसको परफॉर्म करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे हमने दो मैट्रिसेस को यूज किया है। पहला मैट्रिक्स जिसके अंदर हमें जो इनपुट के लिए हम जो यूज कर रहे हैं जिसका हमें ट्रांसपोज करना है, और दूसरा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमें ट्रांसपोजिशन का जो ट्रांसपोज ऑपरेशन के रिजल्ट को स्टोर करना है। और दो वेरिएबल i और j ये लूप को कंट्रोल करने के लिए, लूप को रन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 2D मैट्रिक्स है और 2D मैट्रिक्स को हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए दो इंडेक्स वेरिएबल यहाँ पे चाहिए। तो उसके बाद में हम एक मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज को यहाँ पे एंटर करेंगे। y is equal to 0, y is less than 2, for j is equal to 0, j is less than 2, j plus plus, और जो इस कोड के थ्रू जो आपका मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट्स को स्कैन करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे हमने फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उसको प्रिंट करवाया है, और उसके बाद में जो ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। और उसके बाद में सिंपली यहाँ पे ये करना है कि जो m2 ऑफ ij को m1 ऑफ ji, यानी कि अगर यहाँ पे हम इंडेक्सेस को आपस में स्वैप कर दें तो आपका जो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम
जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की बात करें तो उसकी आई जो कि आई और जे इंडेक्स है, उस पे अगर हम इनपुट मैट्रिक्स के जे और आई इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको स्टोर करवा दें तो ये मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑपरेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमने जो भी इनपुट मैट्रिक्स है उसमें इंडेक्स जो भी इंडेक्सेस को आपस में यहाँ पे स्वैप किया है आई और जे को, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे सिंपली ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑपरेशन जो भी यहाँ पे जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे, यहाँ पे वैल्यू एंटर की फर्स्ट जो भी मैट्रिक्स की 10 20 30 40, तो जो यहाँ पे इसको फिर फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट करवाया 10 20 30 40, और ट्रांसपोज ऑपरेशन के बाद में जैसे कि आपके फर्स्ट रो के अंदर 10 20 है तो ट्रांसपोज ऑपरेशन के बाद में यहाँ पे 10 30 होना चाहिए, और जो सेकेंड रो के अंदर 30 40 है और तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आपका यहाँ पे 20 एंड 40 होना चाहिए, क्योंकि जो इनपुट मैट्रिक्स है उसके अंदर सेकंड कॉलम के एलिमेंट 20 40 है जो कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर सेकंड रो के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे ये जो हम ये देख सकते हैं कि आपका इनपुट मैट्रिक्स है 10 20 30 40, और ट्रांसपोजिशन के बाद में जो होगा वो 10 फिर 30, यानी कि इसके जो इनपुट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बन जाएगा, और इनपुट मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सेकंड रो बन जाएगा। तो इस टाइप से हम मैट्रिक्स पे ये जो ट्रांसपोज ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया एरे पे हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एरे को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट, शॉर्टिंग ऑफ एरे एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।